जय श्री राम मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा था, फाइनल वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसमें हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई और पप्पू ने मोदी जी को पनौती बताया। अब सवाल उठता है कि असलियत में पनौती कौन है? ये पनौती शब्द कहाँ से लागू हुआ, कहाँ से चला? इसका असली पनौती का राज क्या है? ये कहाँ से चला? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें 15 में से 14 वोट लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्राप्त किए और मात्र 1 वोट अय्याज नेहरू को मिला। 1 वोट मिलने पर भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और 14 वोट पाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के इतिहास में लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, असल दावेदार थे, और उनको पीएम नहीं बनाया गया। उसमें सबसे बड़ी भूमिका गांधी जी की रही। नेहरू और गांधी ने रातों रात में पूरा गेम पलट दिया और गांधी जी को विवश होना पड़ा नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वो भारत के इतिहास का पहला पनौती दिन था। ये वहाँ से पनौती चालू हुई और उसके बाद तो ऐसा पनौती का सिलसिला जारी हुआ कि ये पप्पू खानदान का पनौती का सिलसिला आज तक चला आ रहा है। कभी पीओके पाकिस्तान को दे दिया, कभी कश्मीर में 370 लगा दिया, कभी चीन में 62 के युद्ध में हमारे हजारों जवान शहीद करा दिए, लाखों एकड़ जमीन फ्री में दे दी, हजारों निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए। देश में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा ने। शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने वाले हमारे हजारों साधु संतों पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। घोटालों का तो ऐसे समझो जैसे इनका पूरा इतिहास भरा है। 2G 3G स्पेक्ट्रम, पता नहीं कौन कौन से। अभी तो हेराल केस में खुद ही कांग्रेस खुद फंसी हुई है। ये सब पनौती, एक एक पनौती खुलती गई, एक एक पनौती देश के ऊपर एक एक पनौती लगती गई और आज तक भी ये पनौती का सिलसिला जारी है। हमने तो सुना है जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप हो रहा था, उस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था और सुबह में प्रियंका गांधी ने कहा था, आज मेरी दादी का जन्मदिन है, आज भारत की टीम जीतेगी। और जैसे ही शाम को टीम हारी, लोग इंदिरा को पनौती ना बताने लगे, उसके पहले ही पप्पू ने मोदी जी को पनौती बता दिया। तो ये असली पनौती तो देश के लिए पप्पू खानदान रहा है और जिसकी पनौती आज तक देश को तबाही की आग से रोक नहीं पा रही है।
आज भी कितने चमचू हैं, कितने चमचे हैं जो पप्पू की तरह ही पनौती हैं, जो पप्पू की तरह ही पनौती हैं, और इस पनौती को पनौती आज तक मानते ही नहीं। उनको आज तक यही पता नहीं चला है कि भाई तुम जिस पनौती के साथ में रह रहे हो, सबसे बड़ा पनौती तो ये पप्पू ही है। 120 साल पुरानी पार्टी को कहाँ से कहाँ ले आया, इससे बड़ा पनौती कौन है भाई? ये मोदी जी को पनौती बताता है, जो एक गरीब परिवार से आकर आज सारे विश्व में उनका झंडा गुज रहा है। मोदी जी के एक इशारे पे सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ये उनको पनौती बोलता है। एक बार खुद को तो आईने में देखो पप्पू, 120 साल पुरानी पार्टी को तुम कहाँ लेके आ गए, और 24 में तुम्हारी अंतिम विदाई है। 24 के बाद तुम कोई चुनाव नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुम चुनाव लड़ने के लायक बचोगे ही नहीं, तुम्हारा सुपड़ा साफ है। और जो ये पप्पू चमचे हैं, इन चमचों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अरे चमचो, जिंदगी कब तक तंबू उठाते रहोगे, कब तक चप्पलें उठाते रहोगे? अरे खुद को पहचानो, कब तक कुएं में संसार समझते रहोगे? बाहर निकलो कुएं से, दुनिया कहाँ चल रही है, थोड़ा दुनिया को भी देखो। एक पागल के पीछे पड़े रहने से तुमको पागल ही कहा जाएगा? हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे मोदी जैसे हों, मेरा बेटा मोदी जैसा हो, मगर ताज्जुब की बात है, पप्पू के चमचे वोट भले ही पप्पू को दे दें, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा पप्पू जैसा हो, तो साफ इनकार कर देते हैं। ये कैसी विडंबना है? औलाद चाहते हैं मोदी जैसी हो, मोदी जैसा नाम करे, और वोट पप्पू को दे रहे हैं। तो चमचो, इस अंधकार से निकलो। देश कहाँ चल रहा है उधर देखो। कांग्रेस में रहोगे तो टेंट गाड़ने, तंबू लगाने और चप्पल जूती उठाने का ही काम करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये पनौती कांग्रेस का 70 साल का इतिहास रहा है। जो भी इसके आगे आया सबको साफ कर दिया। अगर पहले तो खैर कांग्रेस अब कभी आने वाली नहीं है, पप्पू कभी पास होने वाला नहीं है, लेकिन 1% अगर हो भी गया पास तो समझ लेना जो भी मंत्री बनना है, पीएम बनना है, वो तो पप्पू ही बनेगा। तुमको सिर्फ तंबू लगाने, टेंट लगाने, चप्पल जूती उठाने के ही काम में यूज किया जाएगा। तुमसे पहले बहुत पड़े इस तलाश में कि हमें मौका मिल जाए, लेकिन सब तंबू उठा करके ही ऊपर चले गए। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो। पप्पू पनौती को पहचानो। सबसे बड़ा पनौती तो स्वयं का इसका खानदान रहा है। देश को 70 साल में वो तबाही की आग में झोंक दिया। आधा पाकिस्तान को दे दिया, आधे पे पीओ को लगा दिया, आधे पे 370 लगा दिया, आधा चीन को दे दिया। अरे कहाँ कहाँ कितना कितना बांटा, बहुत लंबा इतिहास है, समझे? तो अब समझो असली पनौती कौन है। ये पप्पू खानदान से बड़ा पनौती कोई नहीं है देश में। सबसे बड़ा खानदान यही है पनौती। जिस दिन से इसकी काली छाया नेहरू के रूप में प्रधानमंत्री बनकर के भारत देश पे पड़ गई, उसी दिन से हिंदुस्तान की पनौती काला दिवस चालू हो गया। अगर उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बना दिए जाते तो आज अमेरिका भी हमसे पीछे होता। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।